आज हम बात करने वाले हैं अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो की, जिनको हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं और जो यूपी के एटा ज़िले के पटियाली गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने बलबन के शासनकाल में बतौर दरबारी और एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। ये चिश्ती सिलसिले के सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया के परम भक्त थे और औलिया भी उन्हें अपना बहुत प्रिय शिष्य मानते थे और उन्होंने खुसरो को एक उपाधि दी थी तुकीला की। खुसरो एक ऐसे कवि और साहित्यकार हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा। मुगल काल के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने खुसरो की बहुत तारीफ़ें की हैं। कहना है कि वो कवियों का राजा था और उसके जाने के बाद आकाश में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने उससे पहले के जितने भी फारसी कवि थे उनकी कविताओं को एक तारे की तरह धुंधला कर दिया। हमें खुसरो के 5 दीवान यानी कलेक्शन ऑफ पोइट्री मिलते हैं, जिनमें से पहला है तोहफ़तुल सिगार, दूसरा है वस्लुल हयात, तीसरा है गुर्रतुल कमाल, चौथा वकिया नकिया और पांचवा है निहायतुल कमाल। इनके अलावा खुसरो ने कुछ मसनवियों की रचना की। ऐसी मसनवियाँ जिनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह काम करते हैं उस समय की चीज़ों को जानने के लिए। ऐसी कुछ मसनवियों के नाम हैं। पहली है किरानुस्सादैन, जिसमें सुल्तान कैकूबाद और उसके पिता बुगरा खान से हुए उसके संघर्ष और उनके बीच हुए समझौतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है मिफ्ताहुल फुतूह, जिसमें सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के मिलिट्री एक्सपेडिशंस की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तीसरी है नूह से पहर, जिसका अर्थ है 9 स्काईज यानी 9 आसमान। इसके अंदर सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। चौथा है तुगलकनामा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने और उसके पावर गेन करने की पूरी एक स्टोरी दी हुई है। पांचवा है खज़ाइनुल फुतूह, इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के जो साउथ की तरफ जो एक्सपेडिशंस हुए उनके बारे में हमें जानकारी पूरी तरह से मिल जाती है। साहित्यिक योगदान के अलावा खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्हें संगीत की भी बहुत अच्छी जानकारी थी। वो संगीत के भी विशेषज्ञ थे और माना जाता है कि ध्रुपद और ख्याल का जन्मदाता वही हैं। कहते हैं कि सितार का आविष्कार भी खुसरो ने किया था, जो कि फ़ारसी तंबूरे और भारतीय वीणा का एक मिश्रण है। यूँ तो खुसरो का योगदान फ़ारसी भाषा में बहुत रहा है। जो भी रचनाएं उनकी हैं उन्होंने यूँ तो खुसरो ने अपनी रचनाओं के लिए फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन कहा जाता है कि हिंदी को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया। हिंदी के एक दिग्गज साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में अगर कहा जाए तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में खड़ी बोली में साहित्य की रचना सबसे पहले खुसरो ने की और इस आधार पर वो खुसरो को हिंदी और उर्दू भाषा का जन्मदाता भी कहते हैं।